हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं महेश गुर्जर, प्रोग्रामिंग, वेब डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड गेम प्रोग्रामिंग ट्रेनर। चलिए ये सेशन में एक और लॉजिक समझते हैं, फाइंड मिनिमम वैल्यू फ्रॉम एरे। तो टास्क क्या है समझते हैं। मानो कि हमारे पास 5 का एक एरे है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 एंड 4। क्या करेंगे, हम इस एरे को स्कैन करेंगे। फर्स्ट वैल्यू जैसे ही स्कैन करते हैं तो उस टाइम पे बाकी कोई वैल्यू है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो ही हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी हम 0 नंबर का एलिमेंट स्कैन करेंगे तो उसको स्टोर करा देंगे कि भी यही मिनिमम वैल्यू है। तो अभी मान लो कि हमारा मिनिमम वैल्यू है ये 10। उसके बाद जब नेक्स्ट वैल्यू स्कैन करेंगे, मानो कि नेक्स्ट वैल्यू स्कैन किया हमने 20, तो जो नेक्स्ट वैल्यू है उस नेक्स्ट वैल्यू को ये जो मिनिमम है उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो नेक्स्ट वैल्यू इज लेस देन मिनिमम, मिनिमम से भी लेस देन है, तो ये वैल्यू यहां पे रिप्लेस हो जाएगी। लेकिन ये केस में ये मिनिमम नहीं है। तो आगे जाएंगे, सपोज यहां पे मैंने स्कैन किया 5, तो ये जो न्यू एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट को कंपेयर करेंगे मिनिमम से, तो मिनिमम से वो लेस देन है। तो यहां पे क्या होगा, 10 की जगह पे 5 रिप्लेस हो जाएगा। फिर आगे जाएंगे, यहां पे करेंगे सपोज 40, तो कंडीशन फॉल्स। यहां पे जाएंगे 2, तो ये जो न्यू एलिमेंट है वो मिनिमम से लेस देन है, तो यहां पे रिप्लेस हो जाएगा 2। तो ऐसे करते करते पूरा एरे स्कैन हो जाएगा, और स्कैन होते होते हमारे मिनिमम वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर भी होती जाएगी। तो चलिए इसका प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे। डिक्लेयर कर लेते हैं इंटीजर ए ऑफ 10, ट्रावर्स के लिए आई, और मिनिमम के लिए एक मिनिमम। फॉर लूप i is equal to 0, i less than or equal to 9, i plus plus, printf scanf एड्रेस ऑफ a ऑफ i। तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट स्कैन हुआ है। तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा 0 होता है, तो हमें इंडेक्स से कंपेयर करना पड़ेगा। तो कि इफ i इज इक्वल इक्वल 0, यहां पे याद रखना ए ऑफ आई चेक नहीं करना है, हमें इंडेक्स चेक करना है, वैल्यू चेक नहीं करनी है। तो इंडेक्स के लिए हम यूज करते हैं आई। तो इफ आई इज इक्वल इक्वल 0, इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो भी वैल्यू स्कैन हुई है वो फर्स्ट एलिमेंट की स्कैन हुई है। ठीक है, चलो तो हम क्या कर देंगे, तो कर देंगे मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। तो 0 नंबर का एलिमेंट है तो उसको हमने एज्यूम कर लिया, स्टोर करा दिया, मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। नहीं है तो एक और कंडीशन लगाएंगे, एल्स इफ न्यू एलिमेंट। तो न्यू एलिमेंट कौन सा है, हमारा न्यू एलिमेंट है ए ऑफ आई। तो ये जो न्यू एलिमेंट है वो मिनिमम से भी लेस देन है, तो लेस देन मिनिमम। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो मिनिमम को हम स्टोर करा देंगे, मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई, और ये लूप खत्म। तो देखो यहां पे अगर फर्स्ट एलिमेंट स्कैन हुआ है तो जो भी एलिमेंट है वही मिनिमम स्टोर करा दिया। उसके बाद हर बार ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एलसीफ में आएगा, और एलसीफ में आके ये जो न्यू एलिमेंट है वो कंपेयर होगा हमारे मिनिमम वेरिएबल के साथ। तो न्यू एलिमेंट मिनिमम से भी लेस देन है, तो वो न्यू एलिमेंट हमारा मिनिमम के अंदर स्टोर हो जाएगा। ऐसे करते करते हमारी लूप खत्म हो जाएगी। तो लूप खत्म होने के बाद हमारे पास फाइनली मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ मिनिमम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा करके मिनिमम। सिंपल। तो चलिए फ्रेंड्स ये लॉजिक का भी हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। स्टार्ट फाइल डॉसेल माउंट डी डी ड्राइव एग्जिट न्यू फाइंड मिनिमम फ्रॉम एरे। तो हैज इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन करली ब्रैकेट स्टार्ट स्टॉप क्लियर स्क्रीन गेट ch सेव डी ड्राइव कोर्सेज सी प्लस प्लस को हटा देते हैं, एंड एरे नंबर आया 9, 9 ऑलरेडी है तो 10 डी ड्राइव कोर्सेज सी प्लस प्लस को हटा देते हैं, एरे नंबर 10। चलो एरे यानी इंटीजर ए ऑफ 10, लूप चलाने के लिए आई,
एंड इसमें से मिनिमम फाइंड करना है तो मिनिमम। अब स्कैन करते हैं तो फॉर लूप I is equal to 0, I less than or equal to 9, I plus plus, printf, enter value, फिर scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई। लॉजिक क्या सीखा है कि अगर फर्स्ट एलिमेंट है तो उसी को हम मिनिमम कंसीडर कर लेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है वो कैसे पता चलेगा, उसके इंडेक्स के थ्रू। तो इंडेक्स के लिए हम कंपेयर किसको करेंगे, आई को। तो आई इज इक्वल इक्वल 0। अगर 0 है इसका मतलब क्या हुआ, 0 नंबर का इंडेक्स है तो फर्स्ट एलिमेंट है, तो उसी को हम मिनिमम में स्टोर करा देंगे। तो मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो न्यू एलिमेंट है, तो न्यू एलिमेंट को कंपेयर करेंगे मिनिमम से। तो एलसीफ में जाके हमारा न्यू एलिमेंट क्या है, ए ऑफ आई। अगर वो न्यू एलिमेंट मिनिमम से भी लेस देन है तो ए ऑफ आई लेस देन मिनिमम, तो मिनिमम को चेंज कर देंगे। तो मिनिमम इज इक्वल टू ए ऑफ आई। ठीक है, तो जैसे जैसे ये पूरा हमारा स्कैन होता जाएगा मिनिमम चेंज होता जाएगा अगर न्यू एलिमेंट मिनिमम से लेस देन है तो लूप खत्म होने के बाद हमारे पास फाइनली मिनिमम मिल जाएगा हमें। तो मिनिमम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा मिनिमम। सेव, कंट्रोल F9। सपोज मैं स्कैन करता हूं फर्स्ट 65, तो ये फर्स्ट एलिमेंट है तो मिनिमम क्या हो गया 65। अब मैं स्कैन करता हूं 10, तो ये जो न्यू एलिमेंट आया वो न्यू एलिमेंट 65 से लेस देन है तो यस, तो मिनिमम में 10 हो जाएगा। वैसे हर एक एलिमेंट के लिए चेक होता जाएगा, जहां पे उसको मिनिमम मिलेगा वो चेंज कर देगा। तो देखिए फाइनली हमें मिल गया मिनिमम इज इक्वल टू 2। सेम वे हम क्या करेंगे, फाइंड मैक्सिमम। फाइंड मैक्सिमम फ्रॉम एरे हैश include stdio.h main function curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c प्लस प्लस को हटा देंगे, एरे नंबर 11। तो इंटीजर a ऑफ 10 लूप चलाने के लिए i एंड मैक्सिमम। तो इसमें भी सेम लॉजिक लगेगा, फर्स्ट एलिमेंट को मैक्सिमम कंसीडर कर लेंगे। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, printf, enter value, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a ऑफ i। अब चेक करेंगे if a ऑफ i नहीं, if i इज इक्वल इक्वल 0 फर्स्ट एलिमेंट है तो max इज इक्वल टू a ऑफ i। अगर न्यू एलिमेंट है तो न्यू एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। इफ न्यू एलिमेंट मतलब a ऑफ i ग्रेटर देन मैक्स, वो मैक्स से ग्रेटर है तो मैक्स चेंज कर देंगे, मैक्स इज इक्वल टू a ऑफ i। लूप खत्म होगा तो फाइनली हमें मैक्सिमम की वैल्यू मिल जाएगी। तो न्यू लाइन के अंदर हम प्रिंट करा देंगे मैक्स इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा मैक्स। सेव, कंट्रोल F9। सपोज ये मैक्सिमम है, उसके बाद यहाँ पे मैं सेकंड एलिमेंट यहाँ पे ये 22 करता हूँ तो मैक्सिमम नहीं है, तो मैक्सिमम की वैल्यू एज इट इज रहेगी। उसके बाद मैं करता हूँ 78, तो ये मैक्सिमम से ज्यादा है न्यू एलिमेंट तो चेंज हो जाएगा। वैसे पूरी लूप के अंदर ये कंडीशन जहां पे मैच होगी वहां पे सेट होता जाएगा। तो देखिए फाइनली हमें मैक्सिमम मिल गया है 546। चलिए एक और प्रोग्राम बनाते हैं, एक ही प्रोग्राम के अंदर मिनिमम को भी फाइंड करेंगे और मैक्सिमम को भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम फ्रॉम एरे हैश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन curly bracket start stop clear screen get ch save d drive courses c को हटा देंगे एंड एरे नंबर 12। चलो यहाँ पे इंटीजर a ऑफ 10 लूप चलाने के लिए i मिनिमम एंड मैक्सिमम। सेम लॉजिक लगेगा इसमें भी। तो स्कैन करते हैं i इज इक्वल टू 0, i लेस देन और इक्वल टू 9, i प्लस प्लस, printf, एंटर वैल्यू, scanf परसेंटेज डी एड्रेस ऑफ a ऑफ i। ठीक है, अब फर्स्ट एलिमेंट है तो वो एलिमेंट को मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों में स्टोर करा देंगे। तो इफ i इज इक्वल इक्वल 0 तो मिनिमम भी वो एलिमेंट है एंड मैक्सिमम भी वो एलिमेंट है। अगर फर्स्ट एलिमेंट नहीं है तो एलसिफ में जाके कंडीशन चेक करेंगे, एलसिफ जो न्यू एलिमेंट है वो लेस देन मिनिमम है। ठीक है, मिनिमम से लेस देन है तो मिनिमम इज इक्वल टू a ऑफ i हो जाएगा।
नहीं है तो एलसीफ में जाएंगे, मैक्सिमम के लिए चेक करेंगे तो ए ऑफ आई ग्रेटर देन मैक्स है तो मैक्सिमम में चेंज करेंगे, मैक्स इज इक्वल टू ए ऑफ आई। तो पूरा लूप खत्म हो जाएगा। उसके बाद दोनों वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो दोनों को यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। मिनिमम इज इक्वल टू परसेंटेज डी न्यू लाइन कॉमा मिनिमम, एंड फिर से मैक्सिमम इज इक्वल टू परसेंटेज डी कॉमा मैक्सिमम। सेव, कंट्रोल F9। तो अभी फर्स्ट में क्या है 56 मिनिमम भी है और मैक्सिमम भी है। न्यू एलिमेंट में क्या आया 78। तो एलसीफ में जाके जो मिनिमम वाली कंडीशन थी वो ट्रू नहीं हुई तो मिनिमम 56 ही रहा, लेकिन मैक्सिमम वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो मैक्सिमम में चेंज हो गया। वैसे जैसे जैसे स्कैन करते जाएंगे कंडीशन के हिसाब से हमारी वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो देखिए मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 897। तो फ्रेंड्स ये प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।